माना जाता है कि एच हीडलबर्गेंसिस अफ्रीकी एच इरेक्टस से निकला है, जिसे कभी कभी होमो एर्गस्टर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। लगभग 2 मिलियन वर्ष पहले अफ्रीका के बाहर होमिनिन के पहले प्रारंभिक विस्तार के दौरान जो लोग पूरे यूरोप में फैल गए और अफ्रीका में रहे, वे एच हीडलबर्गेंसिस में विकसित हुए, या यूरोप में एच हीडलबर्गेंसिस और अफ्रीका में एच रोडसियंसिस में विकसित हुए, और जो पूर्वी एशिया में फैल गए, वे एच इरेक्टस एसेस में विकसित हुए। सटीक व्युत्पत्ति प्रारंभिक प्लेस्टोसिन के अंत के निकट मानव जीवाश्म रिकॉर्ड में एक लंबे अंतराल के कारण पूर्वज प्रजाति का अस्तित्व अस्पष्ट हो गया है। 2016 में एंटोनियो प्रोफिको और उनके सहयोगियों ने सुझाव दिया कि इथियोपिया के मेलका कुंचर फॉर्मेशन के गोम्बोर बाई साइट से 875,000 साल पुरानी खोपड़ी सामग्री एच एर्गस्टर और एच हीडलबर्गेंसिस के बीच एक संक्रमणकालीन रूप का प्रतिनिधित्व करती है, और इस प्रकार यह अनुमान लगाया गया कि एच हीडलबर्गेंसिस की उत्पत्ति यूरोप के बजाय अफ्रीका में हुई। आनुवंशिक विश्लेषण के अनुसार आधुनिक मानव और निएंडरथल की एलसीए एक आधुनिक मानव रेखा और निएंडरथल डेनिसोवन रेखा में विभाजित हो गई और बाद में निएंडरथल और डेनिसोवन में विभाजित हो गई। परमाणु डीएनए विश्लेषण के अनुसार 430,000 साल पुराने ईसेच मानव डेनिसोवंस की तुलना में निएंडरथल से अधिक निकटता से संबंधित हैं, जो आधुनिक मानव निएंडरथल का सुझाव देता है। आमतौर पर एच हीडलबर्गेंसिस को सौंपे गए कई यूरोपीय नमूनों जैसे अरागो और पेट्रालोना सामग्री के आने से पहले ही एलसीए अस्तित्व में था। 1999 में स्पेनिश पुरातत्वविद जोस मारिया बर्मुडेज डी कास्त्रो अर्सुगा और उनके सहयोगियों ने ग्रैंड डोलिना सियरा डी अटापुरका के लगभग 10 लाख वर्ष पुराने एच पूर्वज का वर्णन किया और एलसीए के लिए एच हीडलबर्गेंसिस के स्थान पर इस प्रजाति को प्रतिस्थापित करने का सुझाव दिया। आधुनिक मानव और निएंडरथल एच हीडलबर्गेंसिस इसी से निकले हैं और केवल निएंडरथल की पूर्वज यूरोपीय प्रजाति हैं। बाद में वे मुकर गए। 2020 में डच आणविक पुरामाणव विज्ञानी फ्रिडो वेल्कर और उनके सहयोगियों ने एच पूर्ववर्ती दांत से एकत्र किए गए प्राचीन प्रोटीन का विश्लेषण किया, जिसमें पाया गया कि यह एलसीए होने के बजाय एलसीए की बहन वंश का सदस्य था। ऐसा प्रतीत होता है कि निचले पुरापाषाण काल के दौरान 45 डिग्री उत्तर से परे मानव का फैलाव काफी सीमित था। 10 लाख साल पहले उत्तर की ओर अल्पकालिक फैलाव शुरू होने के प्रमाण मिले हैं। 700,000 साल पहले शुरू होकर पूरे यूरोप में हाथ कुल्हाड़ी प्रौद्योगिकी के प्रसार के साथ साथ अधिक स्थायी आबादी बनी हुई प्रतीत होती है, जो संभवतः एच हीडलबर्गेंसिस के फैलाव और ठंडी जलवायु से निपटने के लिए व्यवहारिक बदलावों से जुड़ी है। 500,000 साल पहले के बाद इस तरह का कब्जा बहुत अधिक बार हो गया है। 2023 में 3,000 से अधिक जीवित व्यक्तियों के जीनोमिक्स विश्लेषण से संकेत मिला कि होमो सेपियंस की पैतृक आबादी 800,000 से 900,000 साल पहले के बीच 1300 से भी कम रह गई थी। रोम के सैपियंजा विश्वविद्यालय के मानव विज्ञानी प्रोफेसर जियोर्जियो मंजी ने सुझाव दिया कि यह बाधा होमो हीडलबर्गेंसिस के विकास को गति दे सकती है।